हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम कवर करने जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बुद्धिज्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में हम यहाँ पे आज कवर करने जा रहे हैं। इसमें हम जो कवर करने जा रहे हैं ये है लाइफ इंट्रोडक्शन ऑफ महात्मा बुद्ध, और उसके बाद है 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, बौद्ध धर्म ग्रंथ दैट्स कॉल्ड बुद्धिस्ट लिटरेचर, बौद्ध महासंगतियाँ दैट्स कॉल्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, और इसके अतिरिक्त महात्मा बुद्ध की 4 मुख्य घटनाएं। इस तरह के जो वीडियो है वो आपको YouTube पे कहीं और अवेलेबल नहीं होगी। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अब हम शुरू करते हैं लाइफ इंट्रोडक्शन ऑफ बुद्धा। बुद्ध के जीवन परिचय से संबंधित। उनका जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व, या आप कह सकते हैं 563 BC में हुआ है, नेपाल के कपिलवस्तु लुम्बिनी में। और उनके पिता का नाम मीन्स फादर नेम वो है शुद्धोधन। इसके बाद जो उनकी माता हैं मीन्स उनकी मदर, उनका नाम है महामाया। और जन्म के बाद उनकी माता का देहांत हो गया था। उसके बाद जो उनका पालन पोषण है दैट्स कॉल्ड नर्चर, वो क्या उनकी मौसी ने, उनका नाम है प्रजापति गौतमी। अगर हम बात करते हैं विवाह का, तो उनका जो विवाह है वो यशोधरा से हुआ है 16 वर्ष की आयु में। और जो महात्मा बुद्ध है उनके जो बेटे हैं उनका नाम है राहुल, और वो गृह त्याग करते हैं। जो महात्मा बुद्ध है वो गृह त्याग करते हैं 29 वर्ष की आयु में, और वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए जाते हैं, इनलाइटमेंट। और उनको जो इनलाइटमेंट या फिर आप कह सकते हैं ज्ञान प्राप्त होता है 35 वर्ष की आयु में, और वो जगह का नाम है बिहार उर्वेला, जो कि मगध में है। ओके, मगध आप कह सकते हैं गया नामक स्थान पे पीपल के वृक्ष के नीचे उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है, उन्हें इनलाइटमेंट हुआ है। यदि हम बात करते हैं प्रथम उपदेश की, जो उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया है वो दिया है सारनाथ में। और यदि हम बात करते हैं उनके देहांत की, तो उनका जो देहांत है वो कुशीनगर में हुआ था, जो करंटली इसमें है यूपी में। और उनका देहांत वर्ष 483 ईसा पूर्व हुआ था, तब वो 80 वर्ष की आयु के थे। अब इसके बाद हम जानेंगे यहाँ पे 4 आर्य सत्य के बारे में। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो एंड मिजरी। ये कहते हैं जीवन में दुख ही दुख है। 4 जो आर्य सत्य हैं। दूसरे में कहते हैं दुख का कारण क्या है? तृष्णा है। दुख का कारण तृष्णा है। तीसरा है दुख का निवारण दुख मुक्त बनने के लिए आवश्यक है। और 4th नंबर पे है अष्टांगिक मार्ग द्वारा ही दुख से मुक्त हुआ जा सकता है। अब इसके बाद जो अष्टांगिक मार्ग की यहाँ पे चर्चा करते हैं, ये जो 4 आर्य सत्य में से जो 4थे नंबर का है उसमें ये अष्टांगिक मार्ग की बात करते हैं। तो अब हम जानते हैं अष्टांगिक मार्ग के बारे में। यहाँ पे जो 8 अष्टांगिक मार्ग है उसे कहते हैं राइट व्यू, जिसे हम कहते हैं सम्यक दृष्टि, राइट रिजॉल्व सम्यक संकल्प, राइट स्पीच सम्यक वाणी, राइट एक्शन सम्यक कर्म, राइट लाइवलीहुड सम्यक आजीव, राइट एफर्ट सम्यक व्यायाम, राइट माइंडफुलनेस सम्यक स्मृति, एंड राइट समाधि सम्यक समाधि। अब इसके बाद हम जानेंगे जो बौद्ध धर्म ग्रंथ है दैट्स कॉल्ड बुद्धिस्ट लिटरेचर, उसके बारे में। 6ठी शताब्दी में जो अंगुत्तर निकाय है, ये एक धर्म ग्रंथ है बौद्ध धर्म का। इसकी जो हमें जानकारी मिलती है वो मिलती है हमें महाजनपदा से। जो महाजनपद है उसमें जो व्याख्यान है इसका वर्णन मिलता है। उसके बाद जो इनका और लिटरेचर है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है खुदक निकाय। इसमें क्या है कि जातक कथा का वर्णन मिलता है। जो जातक कथा है ये जो महात्मा बुद्ध है उनके पूर्व जन्म की जो घटनाएं हैं उसकी इसमें कहानियों का इसमें वर्णन मिलता है। उसके बाद तीसरा जो लिटरेचर है वो है त्रिपिटक, जिसे हम कहते हैं मीन्स ट्रिपल बास्केट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी त्रिपिटक है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, जो त्रिपिटक है इसमें आता है हमारे पास विनय त्रिपिटक। इसमें वो रूल्स की बात करते हैं, जो डिसिप्लिन्स की बात करते हैं, जो मोनेस्ट्रीज में डिसिप्लिन्स है, रूल्स हैं, उसकी इसमें बात होती है। जैसे दैनिक आचार विचार वो विधि निषेधों का इसमें संग्रह है। उसके बाद आता है यहाँ पे सुता पिटक या फिर सुत पिटक आप कह सकते हैं। इसमें आता है कलेक्शन ऑफ बुद्धा सरमन्स। इसमें जो बौद्ध धर्म के सिद्धांत व उपदेश है उसका संग्रह है। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है अभिधम पिटक।
जो अभिधम पिटक है इसमें आपको क्या मिलता है, वर्णन मिलता है, एक्सप्लेनेशन ऑफ द फिलोसफिकल प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन। इसमें जो दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। इसके बाद अब हम जानेंगे यहाँ पे जीवन की मुख्य घटनाएं। जो महात्मा बुद्ध है उनके जीवन में जो 4 मुख्य घटनाएं होती हैं, जो एक है गृह त्याग की घटना, एक ज्ञान प्राप्ति की, प्रथम उपदेश कहाँ दिया और उनका देहांत कहाँ हुआ, और इन चीजों को हम किस किस नाम से जानते हैं। देखिए, जो गृह त्याग की घटना है, व्हेन ही लेफ्ट हिज पैलेस, ज्ञान प्राप्ति मीन्स इनलाइटमेंट, प्रथम उपदेश मीन्स फर्स्ट सरमन, एंड देहांत मीन्स द डेथ। इन सभी घटनाओं को किस नाम से जाना जाता है, आप यहाँ देख सकते हैं। जो गृह त्याग की ये घटना है इसे कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं गृह त्याग की घटना को। और ज्ञान प्राप्ति की मीन्स इनलाइटमेंट को कहते हैं संबोधि। उसके बाद जो ये प्रथम उपदेश देते हैं उसे कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। और देहांत की घटना को जानते हैं महापरिनिर्वाण के नाम से। हम जानेंगे बौद्ध संगतियों के बारे में। जो बौद्ध महासंगतियां हुई हैं, दैट्स कॉल्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, ये 4 हुई हैं कुल। और इनकी जो अवधि है, पहले की है 483, दूसरे की है 383, ये ईसा पूर्व है, और 250 ईसा पूर्व, और जो चौथी है ये 70 ईस्वी में हुई है। आपको यहाँ ध्यान रखना, ये ईस्वी में हुई है, जबकि ऊपर की 3 ईसा पूर्व में हुई है। यदि हम बात करें स्थल की, जो प्रथम बौद्ध संगति हुई है वो हुई है राजगृह। राजगृह है बिहार में। और दूसरी हुई है आपकी वैशाली में। तीसरी हुई है पाटलिपुत्र। चौथी हुई है कुंडलवन। जो कुंडल वन है ये कश्मीर में है। और इसके यदि हम बात करें शासक की, उसमें शासक कौन थे, उसमें के जो रूलर थे, प्रथम किसमें अजातशत्रु, दूसरे में कालाशोक, तीसरे में अशोक, और चौथे में कनिष्क। यदि हम बात करें इनके अध्यक्ष की, क्योंकि क्वेश्चंस एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं, और जिनके अध्यक्ष है, प्रथम मीटिंग के जो अध्यक्ष रहे हैं इनका नाम है महाकश्यप, दूसरे के है साबक मीर, और तीसरे के हैं मोगाली पुत्र, और चौथे के हैं वसुमित्र। लेकिन जो चौथे हैं इसमें जो उप अध्यक्ष भी रहे हैं उनका नाम है अश्वघोष। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।